दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 3 स्मॉल कैप या फिर कह सकते हैं माइक्रो कैप कंपनीज़ के बारे में। हम लोग बात करेंगे कि आपको उनके अंदर एंट्री लेनी चाहिए या नहीं, और उन कंपनीज़ में आपको 70-80% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। वैसे आपके पोर्टफोलियो के अंदर काफ़ी कंपनी ऑलरेडी ऐसी होंगी जिनके अंदर 50-60% का डिस्काउंट मिल रहा होगा, भले ही वो मिड कैप हो या फिर लार्ज कैप हो। जब मिड कैप और लार्ज कैप भी 50-60% गिर जाती है तो आप समझ सकते हैं कि स्मॉल कैप या फिर माइक्रो कैप 80-90% गिर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज हम ऐसी कुछ डिस्कस करेंगे कुछ कंपनीज़ को जो कि बहुत छोटी कंपनीज़ हैं और उनके अंदर हमें 70-80% का डिस्काउंट मिल रहा है। क्या आपको उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, हम इसको भी डिस्कस करेंगे, और किस तरह से आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी रहनी चाहिए उसको भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम स्टॉक का नेचर भी डिस्कस करेंगे कि इन स्टॉक्स के अंदर कितनी % तक की गिरावट हो जाती है यूजुअली। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पहली कंपनी को। अगर हम बात करें इसके 6 ईयर्स में रिटर्न की, यानी इसको मार्केट में लिस्ट हुए भी 6 ईयर्स ही हुए हैं, यानी 6 साल ही हुए हैं, और उन 6 साल में इस कंपनी ने 1000% के रिटर्न दिए हैं, यानी बहुत ही मैसिव रिटर्न बना करके दिए हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि इतने रिटर्न तो मिड कैप में भी मिल जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं ये ऊपर से आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट पर मिल रहा है, 70-80% के डिस्काउंट पे, तब जाकर इसके अंदर 1000% के रिटर्न है। जब ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई पे होगी तो आप समझ सकते हैं कितने शानदार रिटर्न इसके अंदर मिल रहे होंगे। तो देख लेते हैं कंपनी का नाम। तो कंपनी का नाम है मैक्सिमस इंटरनेशनल। ये कंपनी पेट्रोकेमिकल के प्रोडक्ट बनाती है जैसे कि लुब्रिकेंट्स, ल्यूब बेस ऑयल, और इसके अलावा ये कंपनी ऑटोमोटिव और मेटल वर्किंग में भी डील करती है। अगर हम बात करें इस कंपनी के मार्केट कैप का तो 186 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का देखने को मिलता है, यानी माइक्रो कैप कंपनी है, बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म कंपनी है। अगर हम स्टॉक के पीई की बात करें तो 27 के पीई पर ट्रेड कर रहा है, यानी वैल्यूएशन भी काफ़ी अच्छी है। अगर हम देख लेते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न तो देख सकते हैं 64% के आसपास की होल्डिंग प्रमोटर की है, और वो काफ़ी समय से कांस्टेंट बनी हुई है, यानी प्रमोटर ने कोई भी माल नहीं बेचा है। और फिर बात करें पब्लिक की तो 37% के आसपास की होल्डिंग पब्लिक की बनी हुई है। आपको मालूम ही होगा जो छोटी कंपनीज होती है उसके अंदर यूजुअली FIIs और DIIs देखने को नहीं मिलते हैं, प्रमोटर और पब्लिक ही मेन पार्टनर या फिर स्टॉक होल्डर होती है। हम देख लेते हैं इस कंपनी के प्रॉफिट की ग्रोथ ताकि आपको कन्विक्शन बैठ जाए। तो देख सकते हैं 2018 में इसके प्रॉफिट की ग्रोथ थी 1 करोड़ 47 लाख की, जो कि बढ़ करके 7 करोड़ 32 लाख की हो चुकी है। कितनी शानदार ग्रोथ आपको प्रॉफिट के अंदर देखने को मिल रही है। और जब कंपनी के प्रॉफिट की ग्रोथ इतनी शानदार देखने को मिलती है तो स्टॉक के अंदर अच्छा मोमेंटम भी देखने को मिल ही जाता है। तो आपको प्रॉफिट की ग्रोथ देखनी होती है किसी भी स्टॉक के अंदर या किसी भी कंपनी के अंदर। अगर प्रॉफिट कॉन्स्टेंटली बढ़ रहे हैं तो ही उसके अंदर एंट्री लें, अगर कॉन्स्टेंटली नहीं बढ़ रहे हैं, लगातार गिरावट होती देखने को मिलती है, तो ऐसी कंपनी से दूर रहें। यहाँ पे हम देख सकते हैं मैक्सिमस इंटरनेशनल की कितनी शानदार प्रॉफिट की ग्रोथ है, तो इस कंपनी को आप अपने रडार पर डाल सकते हैं। अगर हम बात करें इस कंपनी के अंदर डिस्काउंट की तो आप देख सकते हैं ऊपर से 69% का मैसिव डिस्काउंट आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि ये कंपनी 90% के आसपास तक करेक्ट हो चुकी थी, यानी 88% तक, लेकिन वहाँ से काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है पिछले 3-4 दिन में। अभी भी ये कंपनी 69% के डिस्काउंट के साथ अवेलेबल है। आप चाहे तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी उठा के चल सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटी कंपनी है और बहुत वॉलेटाइल है। तो आपके पोर्टफोलियो का 1 और मैक्सिमम 2% इसके अंदर होना चाहिए। इसके अलावा 5 to 10,000 रुपीज़ आप लगा के चल सकते हैं। हालांकि छोटा सा ही अमाउंट आप लगाएं, और जैसे कंपनी ग्रो करती है धीमे धीमे अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते रहें, क्योंकि कंपनी ग्रो करेगी, अच्छा प्रॉफिट डालेगी तो आपका कन्विक्शन और बैठता जाएगा, और जब आपका कन्विक्शन बैठेगा तो आप इन्वेस्टमेंट और बढ़ा सकते हैं। तो बस छोटा सा इन्वेस्टमेंट लगाएं, आप 1-2,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे कन्विक्शन बिल्ड हो और इन्वेस्टमेंट बढ़ाएँ। शुरू में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके आपका कन्विक्शन भी नहीं बैठ पाएगा, और आपको कंपनी गिरेगी तो आप होल्ड भी नहीं कर पाओगे। दूसरी कंपनी की बात करें तो देख सकते हैं पिछले 3 साल में इसने 342% के रिटर्न बना करके दिए हैं, यानी मार्केट में इसको लिस्ट हुए भी 3 ईयर्स के आसपास ही हुए हैं, और उसमें भी इसने 342% के रिटर्न दिए हैं। इसके अंदर रिटर्न भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मैसिव डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, यानी ऊपर से काफ़ी बड़ा करेक्शन देखने को मिल रहा है, जो कि मार्केट का आपको मालूम ही होगा काफ़ी समय से करेक्ट हुआ पड़ा हुआ है। जब ये अपने ऑल टाइम हाई पे होगा तो आप समझ सकते हैं कितने शानदार रिटर्न इसके अंदर मिल रहे होंगे। अगर हम बात करें इस कंपनी की तो इस कंपनी का नाम है राजनंदिनी मेटल, और ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग
में डील करती है स्टील के और आयरन के। इसके अलावा ये कंपनी वेरियस काइंड ऑफ केमिकल भी बनाती है और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट भी बनाती है। अगर हम बात करें मार्केट कैप की तो आप देख सकते हैं 300 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, यानी बहुत ही सूक्ष्म कंपनी है। और स्टॉक के पीई की बात करें तो 23 के पीई पर ट्रेड कर रही है, यानी काफ़ी सस्ती वैल्यूएशन भी देखने को मिलती है। अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो आप देख सकते हैं 74% के आसपास की हिस्सेदारी प्रमोटर की बनी हुई है, जो कि कांस्टेंट है पिछले कई क्वार्टर से। अगर हम बात करें रिटेल की होल्डिंग की तो 27 के आसपास बनी हुई है, यानी शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत अट्रैक्टिव देखने को मिलता है। हम प्रॉफिट की ग्रोथ देख लेते हैं। 2018 में 94 लाख के प्रॉफिट थे, जो कि बढ़ करके 13.5 लाख करोड़ के हो चुके हैं, यानी प्रॉफिट की ग्रोथ भी बहुत शानदार देखने को मिलती है। कॉन्स्टेंटली इस कंपनी के प्रॉफिट भी बढ़ रहे हैं और जब प्रॉफिट बढ़ते हैं तो आपको मालूम ही होगा स्टॉक भी रडार रॉकेट बन जाता है। अब हम देख लेते हैं इस कंपनी के अंदर डिस्काउंट की तो आप देख सकते हैं 89% का मैसिव डिस्काउंट इसके अंदर देखने को मिल रहा है मार्केट के करेक्शन की वजह से। अगर हम बात करें इसके अंदर टोटल डिस्काउंट की जितना इसके अंदर मैक्सिमम मिल पाता है तो 90% तक ये कंपनी गिर जाती है, यानी अपने ऑल टाइम लो के आसपास ये कंपनी पड़ी हुई है और इससे ज़्यादा इसके नीचे डिस्काउंट मिलने की चांस ना के बराबर होते हैं, यानी इससे ज़्यादा ये कंपनी नहीं गिरती है। आपको मालूम ही होगा जो कंपनी का चार्ट पैटर्न होता है, कंपनी अपने चार्ट पैटर्न को हमेशा फॉलो करती है, यानी अगर उसके अंदर 60-70% करेक्शन आता है तो वो 60-70% करेक्शन कभी भी आ सकता है। तो अगर आप इतनी वॉलेटिलिटी हैंडल कर सकते हैं तो तभी आप इन कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि अभी ये आपको 90% के डिस्काउंट में मिल रहा है या 89% के डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो फ्यूचर में भी ये इतना गिर सकता है, क्योंकि कंपनी अपने चार्ट के पैटर्न को कभी छोड़ती नहीं है। उसके अंदर वो चार्ट पैटर्न रिपीट होते रहते हैं। आपको मालूम ही होगा एक कहावत है कि हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है। सेम केस आपको स्टॉक मार्केट के अंदर भी देखने को मिलता है। जो स्टॉक का नेचर है वो यूजुअली रिपीट होता रहता है। तो अगर आप इतनी वॉलेटिलिटी हैंडल कर सकते हैं तभी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। हालांकि ऊपर से बहुत मैसिव डिस्काउंट है, नीचे जाने की संभावना ना के बराबर है, बहुत कम है, और ऊपर जाने की संभावना असीम है, यानी किसी भी लेवल तक जा सकता है। 1000, 3000, 10,000, 1,00,000% कितना भी भाग सकता है। तीसरी कंपनी की बात करें तो इसके कभी मार्केट में लिस्ट हुए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है और उन टाइम के अंदर यानी 3 इयर्स के आसपास हुए हैं और 3 इयर्स के अंदर इसने 4000% की शानदार रिटर्न बना करके दे दिए हैं अपने शेयर होल्डर्स को। अगर हम बात करें इस कंपनी की तो ये कंपनी का नाम है बॉम्बे सुपर हाइब्रिड सीड्स, यानी हाइब्रिड सीड्स बनाने वाली कंपनी है। किस किस चीज़ के सीड्स बनाती है ये तो देख सकते हैं, क्यूमिन, अनियन, ग्राउंडनट, कोरिएंडर, राजका, ग्राम, वीट, इन सब के सीड्स बनाती है। इसके अलावा ये फार्मर्स को प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए टिप्स भी देती है, यानी उनकी हेल्प करती है कि कैसे वो अपने क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ा सकें। अगर हम बात करें मार्केट कैप की तो 4000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, यानी काफ़ी छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप में आती है। और स्टॉक के पी की बात करें तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का इसका पी है, 242 करोड़ का। इतना हाई पी क्यों है इसका? क्योंकि इसकी प्रॉफिट की ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए इतना ज़्यादा पी मार्केट ने इसको दे रखा है। तो अभी आप इसके अंदर एंट्री ना लें, थोड़ा और डिस्काउंट का वेट करें। जब काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल जाए तब आप इसके अंदर एंट्री लें। लेकिन अगर आपको फिर भी मन कर रहा है इस कंपनी की ग्रोथ को देख करके तो छोटा मोटा 1-2-3,000 लगा करके छोड़े, ज़्यादा बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा हायर वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है। अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो 74% की हिस्सेदारी प्रमोटर के पास है, जो कि बहुत ज़्यादा मैसिव है, और बाकी की होल्डिंग है पब्लिक के पास। यानी प्रमोटर का इस कंपनी के अंदर ट्रस्ट देख सकते हैं, 74 की होल्डिंग बनाए हुए रखी है, जो कि पिछले कुछ क्वार्टर से बढ़ती जा रही है। अब जब स्टॉक के ऊपर रिसर्च करेंगे, मैं आपको कह दूं आप अपने स्टॉक के ऊपर रिसर्च करें, उसके अंदर एंट्री लेने से पहले सब चीज़ को चेक करें तभी एंट्री लें। सिर्फ मेरे कहने से या फिर वीडियो देखने से आप उसके अंदर एंट्री ना लें, अपना रिसर्च करें, पसंद आती है तो एंट्री लें। अगर हम बात करें प्रॉफिट की ग्रोथ की तो आप देख सकते हैं 2017 में 85 लाख के प्रॉफिट थे, जो बढ़ करके 16 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। यानी बहुत ही शानदार तरीके से इसके प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, और जब प्रॉफिट बढ़ते हैं तो आपको मालूम ही है, हमने डिस्कस भी किया है, कंपनी का स्टॉक भी रॉकेट बन जाता है। अब हम देख लेते हैं इस कंपनी के अंदर डिस्काउंट की, तो अभी ये 44% के डिस्काउंट पर अवेलेबल है, और इसके अंदर मैक्सिमम डिस्काउंट की बात करें तो कुछ समय पहले ही इसके अंदर 70% का डिस्काउंट देखने को मिल रहा था। अभी वहाँ से पिछले 15 डेज़ के अंदर या 20 डेज़ के अंदर इसके अंदर शानदार रिकवरी देखने को मिली है।
तो अभी भी मैं एक बार और डिस्क्लेमर दे देता हूँ, आप अपना रिसर्च करें, उसके बाद इन स्टॉक के अंदर एंट्री लें। इसके अलावा अगर आप 80-90% की गिरावट झेल सकते हैं तभी इन स्टॉक के अंदर एंट्री लें। और तीसरे, इन स्टॉक के अंदर छोटे से छोटा इन्वेस्टमेंट करें, कन्विक्शन बैठता है तो ही बड़ा इन्वेस्टमेंट करें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए और भी लेकर आता रहूँ और आपके पोर्टफोलियो को अच्छे रिटर्न मिलते रहें। तो दोस्तों अभी के लिए बाय बाय।